नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स 2 यूनिट नंबर 3 का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन के बारे में। सेटलिंग का मतलब होता है सेटल डाउन होना, जिसे हम सेडिमेंटेशन भी बोलते हैं। जैसे सपोज ये हमारे पास एक सस्पेंशन है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स। यहाँ पे सेडिमेंटेशन या फिर सेटलिंग आप बोल सकते हैं। उसमें होता क्या है, ये जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं ये टॉप से बॉटम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ टाइम बाद बॉटम पे सब इकट्ठे हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन या फिर सेटलिंग। द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज़ गिवन बाय स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ जो है वो हमें ये बताता है कि जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है हमारे सस्पेंशन में, कि किस स्पीड से जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं वो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, उस वेलोसिटी को डिटरमाइन करने में स्टोक्स लॉ यूज़ किया जाता है। स्टोक्स लॉ होता क्या है, v = d² ρs - ρ0 × g/18 ईटा। अब देखते हैं ये टर्म्स होती क्या क्या हैं। v है यहाँ पे रेट ऑफ सेटिंग इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि किस रेट से ये वेलोसिटी है, द वेलोसिटी बाय विच सेडिमेंट फॉर्म्ड। d है डायामीटर ऑफ पार्टिकल्स, जो डिस्पर्स्ड फेज के सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका डायामीटर क्या है। ρs है डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज की डेंसिटी। ρ0 है डेंसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, हमारे लिक्विड की डेंसिटी। g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर/सेकेंड। ईटा है विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। जो स्टोक्स लॉ होता है वो एप्लीकेबल होता है डाइल्यूट सस्पेंशंस के लिए, जिनमें 0.5 से 2 ग्राम सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट हो 100 ml डिस्पर्जन मीडियम में। इससे ज़्यादा होंगे तो स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बताने के लिए उन सस्पेंशंस का। अभी जो हमने स्टोक्स इक्वेशन देखी, उसे देखने के बाद ये क्लियर हो गया कि जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चाहे वो प्रोपोर्शनली डिपेंड करे या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनली डिपेंड करे। तो सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज़ ऑफ बोथ फेजेस। जो फॉर्मूला था v = d² ρs - ρ0 × g/18 ईटा, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ρs - ρ0 के। तो मतलब अगर डिफरेंस जो डेंसिटी का है हमारे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच वो ज़्यादा होगा तो सेडिमेंटेशन भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायामीटर ऑफ पार्टिकल्स। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d² के। d है यहाँ पे डायामीटर ऑफ पार्टिकल्स और v है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन या फिर वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन। तो जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं उनका डायामीटर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा सेडिमेंटेशन फॉर्म होगा। नेक्स्ट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। अगर विस्कोसिटी डिस्पर्जन मीडियम की ज़्यादा होगी तो जो वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन है वो कम होगी। नेक्स्ट है अप्रोचेस टू रिड्यूस सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स, मतलब सेडिमेंटेशन को कम करने में हम कैसे कम कर सकते हैं सेडिमेंटेशन को, हमारे सस्पेंशन को स्टेबल बनाने के लिए। पहला है इट मे बी रिड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज़। हमें पता है वेलोसिटी ऑफ सस्पेंशन स्टोक्स लॉ से हमने पढ़ा v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d² होता है डायामीटर के। तो अगर पार्टिकल साइज़ ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर पार्टिकल साइज़ कम होगा, छोटा पार्टिकल होगा, तो जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो कम होगा। तो हम पार्टिकल के साइज़ को कम रखेंगे जिससे कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम रहे। नेक्स्ट है इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी टू द ऑप्टिमम। हमने स्टोक्स इक्वेशन से देखा जो v है
वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ईटा के। तो मतलब ईटा यानी कि हमारी विस्कोसिटी अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वी के, तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ करने के बाद वी डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग द डिफरेंस इन द डेंसिटीज़ ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जो हमारा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रो एस माइनस रो नॉट के, यानी कि डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो जो हमारी डेंसिटी है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की, हम उसे कम करेंगे, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो भी कम हो जाएगा और हमें एक स्टेबल सस्पेंशन मिलेगा। जो ये डेंसिटी है डिस्पर्स्ड फेज़ की और डिस्पर्जन मीडियम की, वो हम कम कर सकते हैं ऐड करके अपने सस्पेंशन में पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स, PEG बोलते हैं जिन्हें, ग्लिसरीन्स और शुगर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।